नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ। पोल खोल कार्यक्रम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पोल पे होगी आर पार। शिक्षक मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित कर दिया है। अब उसको समझने की बात ये है कि इसमें क्या लाभ, क्या हानि, क्या गुण, क्या दोष हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में हम कुछ वार्ता करना चाहते हैं आप सब लोगों से कि जैसा कि ये इसमें सुस्पष्ट है कि पैरा अध्यापक, तदर्थ, व्यावसायिक और संविदा पे इस तरीके के अध्यापकों की नियुक्ति पे रोक लगा दी जाएगी 2022 से। तो मूल प्रश्न बनता है कि क्या शिक्षा मित्र 2022 के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान, गणित, भाषा के आधार पर अनुदेशकों का चयन हुआ है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो व्यावसायिक अध्यापक हैं इंटर कॉलेजों में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। जो तदर्थ शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, खासकर अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे युक्त युक्त तमाम प्रश्न उपजे हैं। तो ये सरकार की मंशा है कि गुणवत्ता के नाम पे वो टीचरों का हरासमेंट किया जाएगा। और अगर हम एक दृष्टि वित्तविहीन कॉलेजों पे डालें तो उसमें उत्तर प्रदेश वित्त विहीन शिक्षक सेवा नियमावली राज्यों के द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें प्रबंधकों के ऊपर एक प्रकार का बोझ डाल दिया जाएगा कि आप जो कुशल पारिश्रमिक न्यूनतम वेतन मजदूरी अधिनियम है उसके तहत आप भुगतान कीजिए। अर्थात इसमें भी कैटेगरी होंगी कि ये LT ग्रेड है, ये TGT है, ये PGT है, ये PRT टीचर हैं। तो इनको न्यूनतम 17,500, 19,700 और 25,000, 22,000 यही स्थितियां महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों में उत्पन्न होंगी। तो उनको समथिंग ये मान के चला जाए कि समथिंग 32,000 से 35,000 के इर्द गिर्द देना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए तो अब आगे क्या चीज़ें बंद होने वाली हैं, क्या चलने वाली हैं, तो ये बिल्कुल सुस्पष्ट होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब प्रभावी ढंग से ज़मीनी हकीकत का रूप लेगी तो इसमें खास कर अगर देखा जाए तो इसमें जो विधि महाविद्यालय हैं जिनको हम लॉ कॉलेज कहते हैं, वो लॉ कॉलेज पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि अब लॉ कॉलेजों को मान्यता किसी भी प्रकार की नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उसमें जो स्वास्थ्य विज्ञान है, अर्थात जो मेडिकल कॉलेज है या पैरामेडिकल है या फार्मेसी है, इस तरीके के कॉलेजों पे भी रोक लगाने की बात की गई है। जबकि अगर इस समिति का अवलोकन किया जाए तो हमारे यहाँ भारतवर्ष में स्वास्थ्य का अनुपात और जनसंख्या के अनुपात में बहुत भारी अंतर है। लेकिन अब ये समितियां बता रहे हैं कि इतने ब्लॉक पूरे देश के, इतनी ग्राम पंचायतें, इतनी नगर पंचायतें, इन सब जगह ये सलाह मशविरा किया गया है। लेकिन अब कैसे किया गया, क्या किया गया, इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। तो यदि इस तरीके की जो स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ क्षेत्र है सर्किल, अगर इसमें मान्यताएं रोक दी जाएंगी और विद्यालय, नवीन विद्यालय नहीं खुलेंगे तो मेरे समझ से इनमें भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। दूसरी तरफ
हमारे तमाम शिक्षक मित्र हैं जो जो कि वो पात्र हैं, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट जैसे एडेड स्कूलों में भी हमारे तमाम शिक्षक भाई हैं जो उसमें वो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का जो है मानदेय नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट के तरफ से। तो ये सब तमाम ऐसी प्रॉब्लम हैं जिन पे बहस छिड़ेगी और सरकार की मंशा गुणवत्ता के नाम पे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। अगर उसका अवलोकन किया जाए, पुनर्अवलोकन करने की आवश्यकता है और हम यही कहना चाहेंगे। और इसी के साथ जय शिक्षक समाज, हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ जय शिक्षक समाज।